एट्रोसिटी के मुकदमे महज ब्लैकमेलिंग के तौर पे काम आए 99% से ज़्यादा, और ज़्यादातर मुकदमे स्वर्ण समाज के हुए और ज़्यादातर मुकदमे हमारे समाज के ऊपर हुए। मैं ओबीसी से आता हूँ, मैंने कभी नहीं पाया कि किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने मेरे समाज के लोगों को इस प्रकार प्रताड़ित किया हो। कि हम सब इस लड़ाई को उस स्तर तक लड़ेंगे कि ये कानून इन सरकारों को वापस लेना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज और सिखाई थोड़े दिन पहले कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये बांटने वाला रूल ही लाया गया है। मोदी जी, आपने हमें सिखाया न्याय के खिलाफ लड़ो, और आप भी हम पे अन्याय कर रहे हो। जिन्होंने हमेशा आपका विरोध किया, जिन्होंने हर बार हमसे झगड़ा किया, हर टेबल बूथ पर, जिस बूथ पर हम बैठते हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं। ये लड़वाने का काम कर रहे हैं, और ये लड़वाने का काम अभी तो आपने चिंगारी उठाई है। अगर ये आग में बदल गया तो इस देश में जल्दी गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इस कानून को मोदी को हटाना ही होगा। हटाए बगैर इस कानून के हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्या करेंगे? आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आप लोगों ने किया क्या हमारे लिए, तो इसलिए क्या है कि खून की बात नहीं, हम तो अपना जीवन दे देंगे। शिक्षा के मंदिर को इन्होंने घंटाघर बना के रख दिया है। ये सरकार की शर्मनाक हरकत है। तो आइए सर से थोड़ा सा मिलवा देते हैं आपको। यहाँ पर खूब सारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया, और भाजपा के पार्षद भी बैठे हैं भैया, और खुलेआम बैठे हैं। बोल देंगे आप लोग कि भाजपा के पार्षद हैं? अरे गजब। चेयरमैन भी, चेयरमैन साहब कौन है? अरे चेयरमैन साहब गजब करे। अच्छा, चेयरमैन जी से शुरू करें। चेयरमैन साहब जी गजब करे। देख रहे हैं सब कैमरे पे, आपको क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ हम विरोध कर रहे हैं जो गलत हो रहा है। तो पार्टी से बड़े हैं आपके लिए? पार्टी से नहीं, ये समाज हमेशा बड़ा रहा है, और हम यदि राजनीति जब हम शुरुआत करते हैं 36 कौम के लिए करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे पहले करता है, अपने समाज के लिए करता है, जिस समाज में उसका जन्म हुआ है। और हम हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, और आज उन्हीं के साथ गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और यदि ये गलत होगा तो मेरा यहाँ मेरे समाज के बीच में आके मेरा उद्देश्य, मेरा सबसे पहले ये रहे कि जो गलत है इस बात को पहुँचाई जाए। तो सुनिए, आज तो आप आ गए हैं, कल को किसी बड़े नेता का फोन आ जाए आपके घर आज शाम को ही इसमें देखकर टीवी में, और कह रहे हैं कि अरे सर जी तेवंडा क्यों गए, आप आइंदा दिख जो नहीं, तो क्या दिखेंगे नहीं क्या? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति को बड़ा बनाने वाला समाज होता है। पार्टी से भी पहले समाज है, और ये समाज ही है जिसकी वजह से आज मैं पार्षद भी बना हूँ, और मैं लोगों के बीच में भी हूँ। और मेरा ये मानना है कि, और ये स्वर्ण समाज, चाहे वो राजपूत हो, चाहे बनिया हो, ब्राह्मण हो, बीजेपी को खड़ा करने वाले, बीजेपी को मजबूती देने वाले। जब बीजेपी की कुछ लिमिटेड सीटें आती थी, आज पूरे भारत के अंदर यदि मेरा मानना है कि नींव की मजबूती देने वाले हैं तो स्वर्ण समाज है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, ये चीज़ है, ये कानून काला कानून है, गलत है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध इस कानून का विरोध कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अरे इजाजत। मैं भाजपा से हूँ, और मुद्दे की बात ये भी है कि मैं ओबीसी से हूँ। अब इसके बावजूद मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा जिन पे मैं मानता हूँ आप और सभा में मौजूद मेरे बड़े भाई भी गौर करें। अच्छा सुनिए, एक बार सुन लीजिए। सर जी ओबीसी से आते हैं और आने के बावजूद यहाँ पर लड़ रहे हैं, एक बार उनकी सुन लीजिए। आइए, खड़े होके बोलिए। आइए। देखिए, सबसे मुख्य बात जो है, यहाँ पर आपने एक चीज़ पूछी कि रोहित वेमुला के केस में क्या हुआ, IITs के अंदर क्या हुआ, लेकिन आप एक चीज़ पे और गौर करें कि जब से एट्रोसिटी कानून आया था उसके बाद कितने स्वर्ण समाज के लोगों के ऊपर मुकदमे लगे और उन कितने मुकदमों में कन्विक्शन हुआ। एट्रोसिटी के मुकदमे महज ब्लैकमेलिंग के तौर पे काम आए 99% से ज़्यादा, और ज़्यादातर मुकदमे स्वर्ण समाज के हुए और ज़्यादातर मुकदमे हमारे समाज के ऊपर हुए। जब ये कानून आया उससे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करवाने के साथ एट्रोसिटी नहीं लगेगी, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और अगर पाया जाता है कि ये एट्रोसिटी बनता है तो एट्रोसिटी लगेगी। जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एट्रोसिटी का कानून सही नहीं था, इसमें सुधार होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ आज स्वर्ण समाज के बच्चों के ऊपर इस प्रकार का कानून थोपना ये चूक हुई है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे,
लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते, छोटे सदस्य होने के नाते हमारा धर्म बनता है हम बड़ों को अवगत करवाएं कि हमसे चूक हुई है। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, SC ST OBC वालों के साथ अगर कुछ होता है तो उसे भरमार तरीके से केस में दिखा दिया जाता है कि देखो बड़ी जाति का छोटी जाति के साथ काय करे। पर जब बड़ी जातियों के साथ, अपर कास्ट के साथ, या आप ही का कहना है उनके साथ कुछ होता है तो मीडिया में ना ही इतना उछाला जाता है, ना ही घर घर जाकर लोगों को बताया जाता है। ये मानते हैं आप? ये राजपूत समाज की मासूमियत है। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो राजपूतों को ये अधिकार देके गए थे कि अगर वो चाहें तो अपने शासन को स्थापित रख सकते हैं। दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था, राजपूत समाज के राजा एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने भारत के विलय पत्र को साइन किया बिना किसी मांग और बिना किसी दबाव के। बाकी कई जगह के ऊपर भारत को सेना तैनात करनी पड़ी, कई जगह पर भारत को कई प्रलोभन देने पड़े। तो राजपूतों ने उस दिन ही भारत को स्वीकार किया, खुद के शासन को ठुकरा के लोकतंत्र को स्वीकार किया। उसके बाद किस तरीके से साम्यवादी इतिहासकारों ने और साम्यवादी फिल्मकारों ने लगातार बार बार दिखाया कि राजपूत जागीरदार का बेटा गरीबों पर अत्याचार करता है और एक वर्ग विशेष का युवा जो है वो उसके साथ मारपीट करता है, उसको झुकाता है। आप मुझे बताइए कि जब देश में लोकतंत्र आ गया उसके कई दशकों तक चाहे एक एक घर भी राजपूत समाज का रहा हो, लेकिन सरपंच लोगों ने माना, क्योंकि गांव के लोगों ने माना कि इस छाते के नीचे न्याय होता है, इस घर से हमें न्याय मिलेगा, हमें इस घर से पक्षपात नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि आज सीधे सीधे तौर पे कौन कह सकता है? दूसरी बात, कितने सालों का शासन हो गया? आज तक मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ पर अन्य समाज राजपूत समाज के खिलाफ एक हुआ हो। एक सिंगल जगह बता दीजिए जहाँ पर राजपूत वर्सेज ओल हुआ हो। हर समाज इनफैक्ट सोचते हैं आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कह तो रहा हूँ ना, ये राजपूत समाज की मासूमियत है कि उन्होंने सबको देने का जब बारी आई तो दिल खोल के दिया, खुद के लिए कभी मांगा नहीं। आज ये बात हुई है तो देखिए, मैं OBC से आता हूँ, मैंने कभी नहीं पाया कि किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने मेरे समाज के लोगों को इस प्रकार प्रताड़ित किया हो कि आप स्कूल के अंदर, हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, हम हॉस्टलों में रहे हैं, जब साथ रहते हैं तो एक कहावत है कि बर्तन साथ होते हैं तो बसते भी हैं, साथ रहते हैं छोटी मोटी बात होती भी है। हम उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे मुकदमे कर दें जो मुकदमे दूसरे समाज के लोगों के बच्चों का जीवन ही बर्बाद कर दें? हम क्या हम उनको सामंजस्य सिखाना चाह रहे हैं, हम उनको अनुकूलन सिखाना चाह रहे हैं। इस चीज़ से दूरियां घटेंगी नहीं, ये तो दूरियां बढ़ाने का काम कर जाएगा। और ये कानून देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बड़े कमरों में बैठने वाले IAS जो है वो कानून मसौदे तैयार करके दे देते हैं, और मोदी जी की सरकार में इस प्रकार की चूक नहीं हो सकती। और यहाँ जो समाज लोग बैठा है, जो वर्ग बैठा है, वो वर्ग है जो मोदी जी का 100% समर्थन करता है। हम लोग तो वो हैं जो मोदी जी को लाए हैं। तो ये हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए है। ये यहाँ पर जो अभी महिपाल सिंह जी ने बात कही, ये उनको सही चीज़ बताने के लिए ये चीज़ें हो रही है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये सब देखिए, ये समाज का आशीर्वाद रहा तो हम भारतीय जनता पार्टी में जाने लायक रहे। आज हम समाज को अगर वरीयता नहीं देंगे तो मैं मानता हूँ हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जो दूसरी कास्ट के लोग हैं, खास करके SC ST OBC, वो कह रहे हैं कि माँ के साथ जब चोको उबल आ गए तभी सब बोले। देखिए, यहाँ अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही। क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि SC ST एक्ट के अंतर्गत 80% मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। जिस SC ST एक्ट का, एट्रोसिटी एक्ट का दंश सवर्ण समाज पिछले कई वर्षों से झेलता आ रहा है, उसी SC ST एक्ट को UGC के नियमों का नया जामा पहनाकर शिक्षा के मंदिर, विश्वविद्यालयों के अंदर लागू किया जा रहा है, जिसमें जाति की परिभाषा के रूप में SC ST और OBC के छात्र और छात्राओं का नाम लिया गया है। यदि ऐसा काला कानून विश्वविद्यालयों के अंदर लागू होता है तो निश्चित मानिए कि जिस तरह से आम जनता सवर्ण समाज की बाहर दंश झेल रही थी, उसी तरह अब विश्वविद्यालय के अंदर सवर्ण समाज के छात्र और छात्राएं इस दर्द को झेलेंगी, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, इस नियम का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग के कारण इनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और हम सवर्ण समाज के जितने भी भाई, संगठन, नेता, जन नेता, मैं एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना, हम सब इस लड़ाई को उस स्तर तक लड़ेंगे कि ये कानून इन सरकारों को वापस लेना पड़े। हमारी किसी सरकार से विरोध नहीं है, न किसी पार्टी से विरोध है। हम नियमों का और नीतियों का विरोध करते हैं, और ये
ये नियम, ये कानून वापस लेना होगा, नहीं तो हम केंद्र सरकार की सत्ताधीशों की कुर्सियों के पाए हिला देंगे, गिरा देंगे। बताइए सर जी, अगला कदम क्या है? सब तो यही सुन पोचा हुआ है। नहीं, अगला कदम हाँ, आप लोग अभी यहाँ नियम जी बनाने जी अभी हम सब लोग बैठे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाए। ऐसा नहीं एक दिन में इसका विरोध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 22-23 सालों से कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है कि जहाँ अन्याय हो वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमने लड़ी है। हमने पहले भी बीजेपी के बैनर से लड़ी और हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ और सिखाई है थोड़े दिन पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये बांटने वाला रूल ही लाया गया है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आज हम अगर नहीं बोलेंगे, हम इसलिए चुप हो जाएंगे कि भाई हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने ये नियम लाए हैं तो हम चुप हो जाएं, तो ये आने वाले टाइम फिर बटेंगे और बटेंगे तो हमारे बच्चे कटेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर जब नया नौजवान एक उभर के अपना स्कूल पास करके जाता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। लेकिन वहाँ जब उस पर अत्याचार किया जाएगा, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाकर उस पर गलत तरीके से कोई आरोप लगाकर उसको मुलजिम घोषित कर दिया जाएगा और आगे जांच में अगर वो पाक साफ पाया भी जाएगा तो उस झूठे आरोप लगाने वाले पे क्या कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं इन नियम में कुछ बदलाव हो, हमारी भी बात सुनी जाए। जो साधारण सामान्य जाति से जो लोग आए हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, वो भी अपनी शिकायत दर्ज कराए। वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे? जहाँ एक संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ बाहुल्य होगा, वो लोग अत्याचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे मोदी जी से ये कहनी है, मोदी जी आपने हमें सिखाया अन्याय के खिलाफ लड़ो और आप भी हम पे अन्याय कर रहे हो। 75% सवर्ण वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को और मैं उस छोटे से पद से कार्यकर्ता से वार्ड अध्यक्ष बना, वार्ड युवा मोर्चा का बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, विभिन्न पदों पर रहता हुआ आया हूँ। आज जब मैं कहीं गली चौराहे पे जाता हूँ मेरी कॉलोनी में, तो हर जगह मुझे लोग शिकायत कर रहे हैं, बोले ये क्या कर रहा है मोदी जी ने, ये क्या किया। अब हम किसको कहें? आज हम सड़कों पर उतरेंगे जब भी हमारी बात पहुँचेगी। मैं पुनः निवेदन करता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से कि आप इस नियम में कुछ बदलाव करें। जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो लाए हैं आपको, आप उनके लात मार रहे हैं। और जिन्होंने हमेशा आपका विरोध किया, जिन्होंने हर बार हमसे झगड़ा किया, हर टेबल बूथ पर, जिस बूथ पर हम बैठते हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं। फिर क्यों हमारे साथ में कोई दूसरा युवा टेबल पे बैठेगा? किस मुंह से हम बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे? अब आप देखिए इनकी मजबूरी, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर आप भाजपा को ज्वाइन करके भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो बेचारा ने रोड़ा पर सुनना भी पड़ा है कि भाई साहब ते तो भाजपा का कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं भाजपा हमारे साथ क्या कर रही है। ऐसी भी फेस करनी पड़ती है। तो ये भाजपा को सुनना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, इनको क्या क्या सुनना पड़ता है। पार्षद साहब बताइए सर जी, क्या ये भेदभाव हो रहा है? खुलेआम भेदभाव हो रहा है मैडम। आप ये देखे हो कि आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था, आज 70 साल तो आरक्षण को, उनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं हो पाई है, ऐसा बिल्कुल मान लेते हैं हम ये नहीं चाह रहे कि हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो न्याय चाहिए ना, हमें भी तो न्याय मिलना चाहिए। ना दो तो कम से कम ऐसा तो मत करो, हमें भी तो न्याय दो। अब ये तो आपने तो खुलेआम पहले दिन से हमें मुजरिम बना दिया कि साहब हम गुनहगार हैं। ठीक है, हमारी सुनाई कहाँ होगी ये बताओ आप। हम हमारी पार्टी से ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा दूसरी किसी पार्टी के बटन की तरफ जो राजपूत समाज है, बनिया समाज है या ब्राह्मण समाज है, उनका ईवीएम पे दूसरे बटन पे हाथ दबाते हुए उनका जी बाहर निकल जाता है कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज आपने उनको इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है। 90 के दशक में जो बिहार में काम हो रहे थे वो यहाँ करने की स्थिति में आपने कर दिया। पूरे भारत में वो कांड होंगे, एक तरफ रणवीर सेना हो जाएगी, एक तरफ दूसरे जो दलित उनकी सेना हो जाएगी। ये स्थिति आने वाली है। तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसी स्थिति नहीं आने दें और इसको सुधार करें, हमें हमारा न्याय रखने का या हमारी बात रखने का मौका दें। अच्छा सर, ये बात तो सही है, इन्होंने बिहार की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हाँ, हमारे राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे दोस्त मीणा भी होते हैं, जाट भी होते हैं, गुजर भी होते हैं, दूसरे भी कोई होते हैं। हमारे राजस्थान में इतना जातिवादी भेदभाव, हम आम इंसानों में, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, उतना नहीं होता है। क्या कहेंगे, अभी जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसके बाद राजस्थान में भी ये देखने को मिलेगा जो बिहार में है? इनका कहना है बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम पहले कांग्रेस बीजेपी बाद में है, पहले हम भारतवासी हैं और हर भारतवासी का कर्तव्य है कि देश आगे बढ़े और देश का भविष्य है विद्यार्थी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर मैं चाहे वो केंद्र सरकार में, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, मैं केंद्र सरकारों से ये हमेशा निवेदन करूँगा कि देश के भविष्य में आने वाले जो विद्यार्थी जो देश को तरक्की पे ला रहे हैं, आप उनमें आपस में इस तरह के विचार, हाँ, ये लड़वाने का काम कर रहे हैं। और ये लड़वाने का काम, अभी तो आपने चिंगारी
उठाई है, अगर ये आग में बदल गया तो इस देश में जल्दी गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। और मैं तो सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि भारतवासी का सबसे पहला कर्तव्य है, चाहे कोई भी पार्टी अगर कोई गलत नियम लाती है तो सभी पार्टी को मिलकर उस नियम का विरोध करना चाहिए। और इस यूजीसी काले कानून का हम सब विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कानून को वापस लें। अच्छा, लास्ट बात आपसे कर लेती हूँ सर जी, सुनिए, SC ST OBC वालों को भी तो हमारे लिए लड़ना चाहिए। क्या किसी SC ST OBC वाले से आप सब में से किसी की, आपकी किसी की बात हुई कि भाई साहब था के साथ गलत हुई हो? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्या वो लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, सत्ता के नशे में कोई चूर होके और अहम और वहम में कोई कानून बना दे तो उसका नतीजा कांग्रेस ने भुगत लिया है। सत्ता से कितनी दूर हो चुकी है आपको पता है। और मोदी जी और उनकी सरकार के भी दिमाग में कोई चीज़ हो तो उनको भी निकाल देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके इन्होंने ये कहा कि यूजीसी के जो नियमावली हमने बदली है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हमने बदली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले SC ST में भी ऑर्डर किया था, तब आपने संशोधन करके और उनको कानून को कैसे लागू करवाया और कड़ाई से कैसे लागू किया। मैं एक बात आपके मन से माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आपने कहा था कि हमने 3 नए कानून लाए हैं और देश में इन कानूनों के बाद जो अंग्रेज़ों के कानून है वो ख़त्म हो जाएंगे और सब में समानता रहेगी। जब समानता की बात आप कानून के माध्यम से कर रहे हैं, 3 कानून पहले से लागू कर दिया, तो अब अलग अलग बातें करके अलग अलग कानून लाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और हम लोगों को मारना चाहते हो, ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और मैं आज आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी गलतफहमी में नहीं रहे। पूरे देश में आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग तो आज एक मीटिंग कर रहे हैं जयपुर के स्तर पे। इस मीटिंग में भी आपको शाम तक सारी खबर आ जाएगी कि किस स्तर पे आंदोलन होगा। और ये जयपुर का आंदोलन राजस्थान में होगा, राजस्थान का आंदोलन पूरे देश में होगा। और इस कानून को मोदी को हटाना ही होगा। हटाए बगैर इस कानून के हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या करेंगे सर? हमें जिस भी स्तर पे लड़ना पड़े लड़ेंगे। हमारे पास हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन यदि जो चाहे वो प्रशासन करे। लोकतंत्र में हम हमारी बात कहेंगे और मजबूती से कहेंगे। इसके लिए कोई गलतफहमी में हो वो निकाल देना चाहिए। राज्यपाल को इन्होंने अपने खून से पत्र लिख दिया है। सर जी, खून से पत्र ही लिख दिया, इतनी दिल पे लगी बात ये? देखिए मैडम, दिल पे नहीं, ये तो ऐसा मान लो कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आप लोगों ने किया क्या हमारे लिए। तो इसलिए क्या है कि खून की बात नहीं, हम तो अपना जीवन दे देंगे। ये तो खून की बात है। क्या है कि देखिए, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज बढ़िया है। और न शुरू से आप जानते हो कि राजपूत और ब्राह्मणों की तो शुरू से रही है साथ में। और न हमने तो इतिहास भी लिखे हैं और इतिहास मिटाए नहीं जा सकते। और इतिहास उन्हीं का ही लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं। क्या कि हम पीढ़ी को जवाब देने लायक हैं। इसलिए हम क्या है कि खून की बात कर रहे हैं, हम तो जीवन समर्पित करते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। भाई पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे सीधा सा एक मुद्दा है कि भाई है ना, ये जो यूजीसी है इसको हटाओ आप। आइए सर जी भी बोलेंगे, बोलिए सर जी। ये सरकार ने पहले देश को जाति में बांटा, फिर धर्म में बांटा और अब ये शिक्षा में बांट रहे हैं। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें भी जो पहले जमानत मिल सकती थी अपराध के बाद में, उसको इस सरकार ने आके बदलने का काम किया। अब ये सरकार इस देश के मारवाड़ी में कहावत है मैडम कि जब बाढ़ ही खेत उखाड़ने लग जाए, इस देश का प्रधानमंत्री चाहता नहीं है इस देश को सुरक्षित रखे। आंतरिक युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए लगे हैं। वो धर्म के नाम पे लगे हैं, वो जाति के नाम पे लगे हैं, वो भाषा के नाम पे लगे। तमाम तरह के मंचों से वो लगातार ये आह्वान करते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, बनिए जाट को लड़ा रहे हैं, राजपूत और दलित को लड़ा रहे हैं। सभी जातियों के अंदर जो वैमनस्य की भावना थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। आने वाले समय में भी जो ये मामला था, आप देखिए कहाँ ज़रूरत आ पड़ी थी कि इस तरह के मामले को लगाए। जब 2012 के अंदर हम देखते थे इस यूजीसी एक्ट के अंदर मामला था कि भाई जो अगर किसी ने किसी की बेवजह शिकायत कर दी है तो उसको भी कहीं ना कहीं कानूनन डर था कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है, उसको ख़त्म कर दिया। जो समिति के अंदर जो जनरल कमेटी का आदमी होना चाहिए, उस कमेटी के अंदर उस जनरल आदमी को नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक सीधी सादी एक राजनीतिक साजिश है देश को बांटने की, आंतरिक युद्ध के अंदर झोंकने की। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा मेरे समाज के भाइयों से, स्वर्ण जातियों से और दलित भाइयों से और ओबीसी से भी कि ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों के अंदर आपसी टकराव चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है आपस में लड़ाओ और राज करो। जो अंग्रेजों का नारा दे के कहते हैं ना, बांटो और राज करो, वो वाली नीति ये अपना चुके हैं। ये धर्म के नाम पर बांट
चुके हैं, ये जाति के नाम पे बांट चुके हैं, अब ओबीसी और दलित के नाम पर शिक्षा के मंदिर को इन्होंने घंटाघर बना के रख दिया है। ये सरकार की शर्मनाक हरकत है, इसके ऊपर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और सब लोगों को, स्वर्ण जातियों को अब ऐसे लीपा पोती हाथाजोड़ी से काम नहीं होने वाला। अब समय आ गया है इनको गद्दी से उतारने का। जब तक इनको गद्दी से नहीं उतारा जाएगा तब तक इनकी अक्ल नहीं आनी है। देखिए, मैं इतना सा बोलना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता अगर जुड़ता है तो वो इस विचार से जुड़ता है कि वो राष्ट्र को सर्वोपरि मान के जुड़ता है। आप सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा देकर आप हमें जोड़ते हैं और उसके बाद में एकदम सडनली स्ट्रोक दे देते हैं कि ST SC OBC वर्सेस जनरल, जो भी शिक्षा जैसे मंदिरों पर, जब बच्चा शिक्षा जैसे स्थलों पर ही जातिवाद सीख जाएगा तो वो आगे भविष्य में क्या करेगा? क्या हमारा देश ऐसे विकसित भारत बनेगा? -40 मार्क लाने वाले बच्चों को डॉक्टर बना दिया जाएगा? क्या हमारा देश विकसित भारत बनेगा? आदरणीय मोदी जी की इस परिकल्पना से हम साथ में जुड़े। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूर्व नांगल मंडल उपाध्यक्ष भी हूं, लेकिन इस विचार के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं UGC का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे समाज के सभी नेताओं के, सभी वर्णों के। यहाँ पे एक जनरल कास्ट नहीं बैठी है, आप दिखाएंगे अगर तो यहाँ पे ST SC OBC और जनरल सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र को जानते हैं, राष्ट्रीय एकता को आज उसको मायने रख रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने वही बात बोली जो मैं पूछ रही थी कि SC ST वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। हाँ, बस एक बार आ जाइए, जो बोलना चाह रहे हैं रहने दें। अच्छा ठीक है, अब आपने सुन लिया है, ये सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, ये सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं, आपने देख लिया है। अब एंड में थोड़ा सा कर दूंगी, भैया इधर लेकर आइएगा, थोड़ा सा उनसे दूर जाएं तो थोड़ी बात मैं रख दूं आपके सामने। सुनिए, हम सबका यहाँ पर, ये मैंने भी अभी बातचीत की है, ये लड़ना झगड़ना, जातिवाद करना, ये सब हमारा टारगेट नहीं है। आप तो याद कीजिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण माना जाता है। रामायण में राम जी किस किस के पास गए थे? कोई बड़े नेता या बड़े उसके पास नहीं गए थे, शबरी के पास गए थे, केवट के पास गए थे। केवट उनका दोस्त था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब एकजुट हैं, सब एक दूसरे को मानते हैं। बस UGC का विरोध ये पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। SC ST वाले और OBC वालों से मेरा एक सवाल है, आप बताइए, जो इन सब ने बोला है, क्या उसमें अपनी हामी भरेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है? आज बताइए एकजुटता क्या होती है? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।